मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिए गए बयान से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना करते हुए मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा है कि मनमोहन सरकार से इस बारे में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। मोदी सरकार आई तो उनकी मांग मान ली गई। इस बयान पर आरजेडी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नाराजगी से जवाब दिया है। सीएम नीतीश ने जिस तरीके से बयान दिया, इससे साफ है कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनके लिए दूसरा रास्ता खुला हुआ है। वो जब भी इस तरह का संकेत देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आरजेडी को डरा या धमका रहे हैं या कोई सौदेबाजी कर रहे हैं। उनके बयान का साफ मतलब है कि अगर तैयार नहीं हुए हैं तो दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सारी चीजों का आकलन करना चाहते हैं। वो कंफ्यूज करके विरोधियों को रखते हैं और पार्टी के अंदर भी रखते हैं। पार्टी के अंदर दो घड़ा को लेकर चलते हैं। एक बीजेपी की ओर जाना चाहता है तो दूसरा घड़ा कांग्रेस या आरजेडी की जाने के पक्षधर है। ललन सिंह काफी एक्टिव नजर आते हैं तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी के साथ चले, लेकिन बीच में बात करने का मतलब है कि राजनीतिक सौदेबाजी या राजनीतिक रूप से धमकाया जा रहा है कि वो बीजेपी से दूर हो गए हैं। इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा ले। जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें संयोजक बनाया जाए या पीएम बनाया जाए, लेकिन क्या कांग्रेस इसे लेकर गंभीर है? जनता दल के परिवार में विलय को लेकर रस्साकसी होती रहेगी। इन सब बयान का मतलब ये है कि घटक दलों को आईना दिखाना कि जैसे तुम्हारे साथ आया हूँ उनके साथ भी जा सकता हूँ। इस डर से कितना आरजेडी झुक जाएगी ये देखना होगा। बता दें कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इंडिया गठबंधन बना हुआ है, लेकिन बिहार में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद विलय और तेजस्वी की सीएम बनने की बात हो रही है। नीतीश कुमार के बयान से यह साफ है कि असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठी है। नीतीश 18 सालों से बिहार के सीएम है और 43 विधायकों के साथ भी सीएम बने रहे हैं। बीजेपी ने सीएम बनने का ओहदा दिया, आरजेडी ने भी सीएम बनने का ओहदा दिया। आरजेडी के साथ सरकार बनी तो 4 से 6 महीने के अंदर सत्ता का हस्तांतरण करना था। आरजेडी की ओर से परिस्थितियां बनती रही, लेकिन 2023 में सीबीआई में मामला आ गया। आरजेडी कैंप में ये बात होने लगी कि लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, गठबंधन को फायदा होगा। नीतीश कुमार का बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए हैं। ये प्रचारित किया जा रहा है कि रास्ते बंद हो गए। जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, ईडी और सीबीआई बेचती रही है, नीतीश कुमार पर कोई मामला नहीं है अब तक। हालांकि उनके एमएलसी पर रेड हुआ है, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का मामला अभी तक नहीं है। रास्ता तो खुला ही है। नीतीश कुमार इसे भुनाने में लगे हुए हैं, चतुराई से चकमा देना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देख रही है। इसके बाद कांग्रेस के बर्ताव का तरीका और राजनीतिक सौदेबाजी का तरीका अलग होगा। लालू यादव कांग्रेस के विश्वासी गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस नीतीश पर भरोसा नहीं करती है। लालू ने नीतीश को कांग्रेस के साथ ले जाने की कोशिश की। कांग्रेस नीतीश पर भरोसा नहीं कर पाई। अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। क्षेत्रीय पार्टियों को आशंका है कि कांग्रेस सियासी जमीन दी है और मुस्लिम मतदाता उनकी ओर शिफ्ट हो गए तो उनकी सियासी जमीन पर संकट पैदा हो सकता है। इनकी असल लड़ाई अंदर की है। हालांकि कहते हैं कि बीजेपी को ये लोग हराना चाहते हैं।